किया है। तो आप हमें जो है ना हटा के तो देखिए, आपके जितने भी सांसद जो है ना बीजेपी के लोग हैं उनको नजर नहीं आएंगे दुनिया में। नाथूराम को कौन मानने वाला है? भाई मोदी जी हैं और उनकी सरकार है, जो पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस जो है ना, आरएसएस के आदमी थे जो है नाथूराम गोडसे, और आज उन्हीं की जो है पूजा करता है। और मरिए जो है, हमको भी मारिए और देश के जो है ना पूरे जो है आम जनता को मारिए। आज प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का शमशान का हाल देखिए और पूरे हिंदुस्तान के शमशान का हाल देखिए। आज जगह नहीं है लाशों को जलाने के लिए, इतने बुरे दिन आ चुके हैं फंड को। आज मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप पीएम केयर फंड के नाम पे देश की आवाम से पैसा इकट्ठा किए और खर्चा कर रहे हैं चुनाव और विधायक खरीदने में। आप देखो जहाँ पे चुनाव होती है वहाँ पे पेशेंट नहीं आते। हम तो कहेंगे भाई साहब, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, मोदी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के अंदर चुनाव करवाना चाहिए ताकि देश से कोरोना खत्म। मीडिया से लेकर के जस्टिस से लेकर के कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो मेरे कब्जे में ना है। 2024 में जो आएगी हमें झोला उठा के जाना ही जाना है, निश्चित कर लिए। जाने देंगे आप? और इसलिए क्यों, इसलिए 2 जहाज खरीदा उन्होंने, 16,500 कर, ना जाने कितने का होगा पता नहीं। सारे देश का सोना भरेंगे लेकिन उड़ जाएंगे झोला लेके। अरे ये तो विदेशों का एजेंट। ये आंदोलन ही चलने वाला है, दूसरा कुछ नहीं चलने वाला है। एसपी पे जो है ना कानून बना दे, हम लोग अपने अपने घर जाएंगे जो है और मोदी जी का नाम लेते हुए जाएंगे और उनका गुणगान करते हुए जाएंगे। उन्होंने बोला है ना बाद में कर लेना, जब तक बाद में क्यों कर लेंगे, आज क्यों नहीं करेंगे? आज क्यों नहीं करेंगे भाई? उन्होंने क्या जो है ना किसी का जो है कर्जा खा रखा है प्रधानमंत्री जी ने, जो उनको इतना डर लग रहा है कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे। अरे उनको पता है कि अडानी अंबानी से जो है ना चंदा लेते हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इतना भी जो है ना गुलामी मत कीजिए जो एक दो प्रधानमंत्री की इज्जत न रही देश में। एक तरफ जो देश में जो है ना कोरोना महामारी से लोग मरते हैं और जो प्रधानमंत्री बेशरम की तरह जो बंगाल में जाके जो है ना रैलियां कर रहे हैं, ऐसा कर दिया। तो 500, अरे भाई 500 चाहे 1000 हो, इस टाइम आप समझिए कि बहुत देश की जो है घातक स्थिति है। प्रधानमंत्री को जो है ना ऑक्सीजन की जो है ना व्यवस्था करना चाहिए, इंजेक्शन की व्यवस्था करना चाहिए, वेंटिलेटर की जो है ना व्यवस्था करना चाहिए। हॉस्पिटल में जितने भी जो है ना डॉक्टर हैं उनकी जो है ना सुरक्षा करनी चाहिए, देश की जनता की जो है सुरक्षा करनी चाहिए। उसकी कोई परवाह नहीं है। बंगाल में जो है ना एक महिला जो मुख्यमंत्री है उसको हराने के लिए जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, यही जो प्रधानमंत्री की इज्जत रहेगी इस देश की, तो क्या कहिएगा? बोला कि रैली करने का हमें हक है, लोकतंत्र ने हमें इजाजत दी है। रैली करने का हक है तो हमको भी यहाँ पे आंदोलन करने का हक है। अमित शाह जी सुन लीजिए, जब आपको रैली करने का हक है तो हमको भी आंदोलन करने का हक, हमको भी इसी लोकतंत्र जो है, इसी जो है संविधान ने दिया, जो आपको प्रचार करने का दिया है। तो आप हमें जो है ना हटा के तो देखिए, आपके जितने भी सांसद जो है ना बीजेपी के लोग हैं उनको नजर नहीं आएंगे दुनिया में। अगर आपने जो है जरा भी अगर जो है उंगली भी जो है ठेका दी किसानों को, तो इसका जवाब जो है हरियाणा में तो आपको मिल चुका है। जो है ना एक जो मुख्यमंत्री की ये जो है ना औकात हो गई है कि अपना हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाएंगे, तो आपके जो है ना सांसदों का जो है क्या हाल होगा आप जो है ना सुनिए। अभी तक जो सांसद जितने भी हैं वो इसलिए बचे हैं कि जो है हम लोग जो है मोदी को जो है ना दोषी ठहरा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है ना दोषी जो है ना वहाँ के हमारे यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर उनकी आंखों में जरा भी लाज होगी, अगली बार जो है ना वोट मांगने जब हमारे पास आएंगे तो हम तो उनको वोट देंगे नहीं। अगर आज भी अगर उनके लिए अगर जो है ना इस देश की जो है ना आम जनता है तो अभी जो है ना अपने जो पद से जो है ना इस्तीफा दे दे और जो है ना जो बीजेपी की जो है सरकार गिर जाएगी और इमरजेंसी लागू होगी और देश में राष्ट्रपति शासन होगा। आप बोलते इस्तीफा, लेकिन हमें प्रधानमंत्री का साथ भी तो देना चाहिए। जो वो बोलते हैं उन पे कार्रवाई करके लॉकडाउन जैसे। प्रधानमंत्री जी का हम साथ तो दे रहे हैं, आज 5 महीने से साथ दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का साथ नहीं देते तो क्या यहाँ पे जो है शांति से बैठे होते? साथी तो दे रहे हैं, गांधी जी की जो बताई हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग कोई जो है ना नाथूराम गोडसे के थोड़ी नहीं मानने वाले हैं, जो उनके सांसद जो है ना प्रज्ञा सिंह जो है ठाकुर एमपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहती हैं। नाथूराम को कौन मानने वाला है? भाई मोदी जी हैं और उनकी सरकार है, जो पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस जो है ना, आरएसएस के आदमी थे जो है नाथूराम गोडसे, और आज उन्हीं की जो है पूजा करता है जो बीजेपी और आरएसएस के लोग। तो लोग उन्हें वोट फिर क्यों करते हैं? गांधी को नहीं मानते या गोडसे को मानने वाले लोग हैं? अब इस देश में जो है ना गांधी के मानने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं और जो है ना गोडसे के मानने वाले ज्यादा। इसलिए तो आज जो है ना गोडसे की जो सरकार है, गांधी की अगर सरकार होती तो जो है ना किसान क्या यहाँ पे 5 महीने से जो है ना यहीं बैठता और 300 से जो है ना ज्यादा जो है किसान जो है ना शहीद हो गए। इस पे एक शब्द जो प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं भाई? क्या आप इस देश में जो है सिर्फ चंद जो है पूंजीपति के प्रधानमंत्री हैं? क्या इस देश के जो किसान आपको वोट नहीं दिया था? आपने कहा था कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं जो गरीब का बेटा हूँ, तो हमारा देश जो है ना दयावान है।
दिल में जो है ना रहम बहुत है, इसीलिए हमने जो है ना उनको सोचा चलिए एक बार मौका देते हैं। लेकिन आप तो चंद जो है ना पूंजीपति के जो है ना गुलाम बन गए, उनके जो है ना चौखट पे जाके जो है माथा टेकने वाले बन गए। देश में लगातार ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स में लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं, चिताएं रात रात जल रही हैं। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के सीएम देवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि लोगों को वैदिक काल में जीना चाहिए, वैदिक काल की तरफ बढ़ना चाहिए, जब ऋषि मुनि हजारों साल बिना किसी ऑक्सीजन के जिंदा रह लेते थे। आपको याद है मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में अच्छे दिन आएंगे। आज अच्छे दिन आ गए, जैसा बोओगे वैसा मिलेगा आपको। ये मैं नहीं कहता हूँ, हमारे जो है ना वेदों में लिखा हुआ है, हमारे जो है भगवान श्री जो है ना कृष्ण ने कहा था जो गीता में। मैं जो है ना यादव समाज से हूँ, मेरा नाम जो है जितेंद्र यादव है, कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। जिस देश की जनता ने जैसा कर्म किया और जिस हिसाब से उन्होंने जो है हिंदू मुसलमान में बढ़ करके वोट दिए, आज उसी का जो है ना ये देश जो है ना खामियाजा भुगत रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है? जब आप आम का पेड़ बोगे तो आम मिलेगा ना, जब आपने जो बबूल का पेड़ बोया तो जब बबूल तो मिलेगा आपको। तो इसमें जो चिल्लाने वाली क्या बात है? और मरिए, जो है हमको भी मारिए और देश के जो है ना पूरे जो है आम जनता को मारिए। तो ये जो है ना जनता जो है ऐसे लोगों को अगर नहीं चुन के भेजती, 500 रुपये और जो बिरयानी और जो ना और जो ना दारू पी करके जो है वोट देते हैं, तो आज यही जो है ना दिन जो है देखने को मिलेगा आपको। इस देश में जो है आप समझिए इलेक्शन कमीशन तो जो है ना साथ देती है, बाकी हमारा भी क्या ईमान है कि हम 500 रुपये ले लेते हैं, 2000 रुपये ले लेते हैं और किसी को भी वोट दे देते हैं जाति के नाम पे और जो है ना धर्म के नाम पे। तो क्या होगा इस देश में? यही दिन हमको देखने को मिलेगा। तो हम जैसा किए हैं हमको जो है ना वैसा ही जो मिल रहा है। इसमें जो है मोदी का जो है ना क्या दोष है? हमने ही तो जो है मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और आज हम ही रो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आप युवा हैं। जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको शमशान चाहिए या कब्रिस्तान चाहिए, क्योंकि आपने वोट तो रोजगार के नाम पर नहीं, शायद कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था शमशान चाहिए कब्रिस्तान। देखिए प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो कर दिया, शमशान चाहिए कब्रिस्तान चाहिए। आज देखिए पूरे गांव-गांव के शमशान और कब्रिस्तान की हाल देखिए। आज प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी का शमशान का हाल देखिए और पूरे हिंदुस्तान के शमशान का हाल देखिए। आज जगह नहीं है लाशों को जलाने के लिए, इतने बुरे दिन आ चुके हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी रहम कीजिए, हम लोग ही आपको प्रधानमंत्री बनाए। आज हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं आप हम लोग के जान लेने पे तुल गए हैं। आप क्या करना चाहते हैं? 15-20 पूंजीपति 50 पूंजीपतियों को सिर्फ इस देश में जिंदा रखना चाहते हैं क्या? अगर हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे उनकी बिजनेस कैसे चलेगी? आपको वोट देने वाला कौन रहेगा? आप किससे वोट मांगिएगा? आप प्रचार कहाँ कीजिएगा ये बताइए। आप प्रधानमंत्री जी आज समझने का समय है, आज देश की आवाम की सुरक्षा करने का समय है। आज सुरक्षा दीजिए, ऑक्सीजन मुहैया कराइए, वेंटिलेटर हॉस्पिटलों में मुहैया कराइए और अपने स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट उपलब्ध करवाइए। अभी देखिए स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर पीपीई किट नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जो बीमारी तकरीबन 1 साल पहले से शुरू हुई थी और लोगों से राहत कोष में पैसे मांगे गए थे। प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड गए थे। क्या लगता है 1 साल में तैयारी नहीं हो पाई, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई, बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई, आखिर वो हजारों करोड़ रुपए कहां पर खर्च कर दिए? देखिए पीएम केयर फंड में एक खुलासा हुआ था कि 20,000 करोड़ चंदा जमा हुआ था। देश के आखिरी आवाम से लेकर गरीबों ने से लेकर बड़े बड़े पूंजीपतियों तक इस पीएम केयर फंड में पैसा जमा किया, लेकिन पता नहीं इस पीएम केयर फंड से किसका केयर किया गया। हमको तो लगता है अंबानी अडानी का केयर किया गया, तभी तो जाकर अंबानी अडानी वर्ल्ड के 10वें बिजनेसमैन में आ गए। पीएम केयर फंड का जो गलत उपयोग किया है प्रधानमंत्री जी, 4 साल बाद इसको जवाब देना पड़ेगा उस केयर फंड को। आज मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप पीएम केयर फंड के नाम पे देश की आवाम से पैसा इकट्ठा किए और खर्चा कर रहे चुनाव और विधायक खरीदने में। आप पहले तो देश की आवाम को देखिए, देश की आवाम कहाँ पे है, आज कैसे हालत में जूझ रही है। आज देखिए आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, भाजपा के सांसद और मंत्री हैं वो अपील करते हैं डीएम के, गाजियाबाद के डीएम से और यूपी के मुख्यमंत्री से कि भाई साहब मेरे भैया जी को अस्पताल में जगह दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। आप अनुमान कर सकते हैं कि भाजपा की मंत्री का हालत ये है, आम आवाम का क्या हाल होगा, आम जनता का क्या हाल होगा। आप ये इस बात को समझ सकते हैं। आज देश की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। आज देश की हालत को समझने की ज़रूरत है। आज समझने की जगह में प्रधानमंत्री जी चुनाव में व्यस्त है। आज देखिए शादियों में 50 लोगों को अपार्टमेंट दिया जा रहा है, चुनाव रैलियों में 500 लोगों को अपार्टमेंट दिया जा रहा है और कुंभ मेले में लाखों लोगों को अपार्टमेंट दिया गया। उसके बाद वहाँ के साधुओं से ऑर्डर लिया जाता है, भाई साहब आप यहाँ से उठोगे तो मैं खाली करवा दूंगा।
किसान बता रहा हूँ, किसान आंदोलन से आज देश की 70% आवाम किसान पे, कृषि पे आश्रित है। देश की आवाम कृषि पे आश्रित होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को पूरे लॉकडाउन में चलाया, लेकिन आज किसानों से पूछा नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं पूछा जा रहा है कि किसानों की रोटी को अंबानी अडानी की तिजोरी में बंद कैसे होगी। भाई साहब, अंबानी अडानी का धंधा और कैसे बढ़ेगा ये उनको मालूम है। दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, एक ही हफ्ते का लॉकडाउन था, लेकिन तमाम प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ भागने लगे थे। अफरा तफरी का माहौल बन गया था। कैसे देखते हैं? उसी दौरान राकेश टिकैत जी ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो कहीं जाए ना, इस किसान आंदोलन में आए, उनको खाने पीने की व्यवस्था दी जाएगी। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान आंदोलन ने जो किया है प्रवासी मजदूरों के साथ, वो वाकई बहुत बड़ी काम थी। क्योंकि प्रवासी मजदूरों को हम लोग लगातार गए, आनंद विहार भी गए और जगह जगह पे गए, काश्मीरी गेट गए, ITBS गए, वहाँ पे जाकर और वो लोगों को खाना दिया, कुछ मजदूरों को यहाँ पर लेके भी आया। आज मैं कहना चाहूँगा, इस लॉकडाउन, कोरोना महामारी के अंदर देश को 50 साल पीछे धकेल चुका है। 1947 के बाद से 1970 के बीच का जो भारत था, आज वो स्थिति में भारत है। आज भारत में भूखमरी 104 नंबर पर है विश्व में भारत। आज इससे आगे बांग्लादेश निकल चुका है। बताइए, छोटे छोटे जो भारत से कटे हुए देश है वो इससे आगे निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री उन बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ की सरकार रोकने में प्रवासी मजदूरों को असक्षम रही, इसलिए असक्षम रही कि उन्हें विश्वास नहीं जीत पाए। दूसरी लॉकडाउन, 1 साल इस सरकार को समय मिला, कोरोना महामारी को रोक नहीं पाई। जहाँ तक ये सरकार फैलाने में पूरा योगदान दिया कोरोना महामारी को। आप देखिए, नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करवाया गया। कोरोना महामारी जब फैल रहा है उस समय पश्चिम बंगाल में इलेक्शन करवाया जा रहा, 5 राज्य में इलेक्शन करवाया जा रहा। क्या इलेक्शन बाद में नहीं हो सकते थे? अगर इलेक्शन से कोरोना महामारी रुक जाती है, ये भाजपा की मानना है। जहाँ पे आप देखो, जहाँ पे चुनाव होती है वहाँ पे पेशेंट नहीं आते। हम तो कहेंगे भाई साहब, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, मोदी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के अंदर चुनाव करवाना चाहिए, ताकि देश से कोरोना खत्म हो जाए। अगर देश से कोरोना खत्म हो जाएगी और यहाँ के देश के लोग अगर सुरक्षित रह पाएंगे, तो वाकई में निश्चित रूप से हम एक अच्छे भारत गढ़ने में सफल रहेंगे। ये देश के आवाम को समझना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री कैसे प्रधानमंत्री है, भाजपा के लोग कैसे लोग हैं। बात है, मतलब हम तो किसान हैं, वो एक देश के प्रधानमंत्री, उन्हें समझ होनी चाहिए। जब कोरोना हो गया तो वो हमारी बात मानना, हम अपने घर को जामा। लेकिन उनका अब भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो हमने सही किया है जो भी किया। वो 2 व्यक्तियों की बात मानते हैं, अडानी अंबानी, और पूरे किसानों को नकार रहे। तो वो 2 मतलब किसानों की बात मानना, किसान अपने घर को जामा, लॉकडाउन मनामा, काफी समय अपने खेत में काम करें। किसानों, अभी एक और बात आई थी, गाजीपुर बॉर्डर पे कम भीड़ है। गन्ना कटते ही दोबारा यहाँ पे भीड़ जुड़ेगी, लेकिन भीड़ जुटाना इस समय सही नहीं है। तो जब तो जुटा नहीं रहे। बात गन्ने की नहीं है, गन्ना तो होता रहता, फसल भी होती रहती, भीड़ भी रहती। हम जो सरकार कह रही सारी बात मानते, वो कोरोना को कहे हम कोरोना मान रहे, वो जिस बात को कहे हम उस बात को मानते। हम एक बात मनवाते हैं या 3 कानून वापस कर लो, वो एक ही बात नहीं मानते। वो तो बार बार यही कहते हैं, या तो संशोधन कर लो चाहिए ना। वो राजा है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो बात नहीं मान रहे आपकी? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो तो उनकी कमी है, वो नहीं मान रहे। हम क्या बताऊं इसमें, उन्हें माननी चाहिए। अरे वो डिक्टेटरशिप है। अच्छा। वो कैसे मानेंगे? वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, सरकार बहुमत से चलती है, इसलिए मैं डिक्टेटर हूँ। मेरे पास सारा CNI से लेकर के सारी चीज, मीडिया से लेकर के, मैं जस्टिस से लेकर के, कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो मेरे कब्जे में ना है। तो भैया, जिसके पास सारी चीजें हो जाएगी, जिसके पास एटम बम का बटन भी उनके पास है, तो वो तो अपना करेंगे काम। इसलिए उनका काम है वो करें, हमारा काम है हम करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं हमेशा जनता की भलाई करता हूँ, जो झोला उठा के चल दूंगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी। तो झोला उठा के क्यों नहीं जाएंगे? वो तो सोच ही लिए कि 2024 में जो आएगी हमें झोला उठा के जाना ही जाना है, निश्चित कर लिए। जाने देंगे आप? और इसलिए क्यों? इसलिए 2 जहाज खरीदा उन्होंने, 16,500 कर, ना जाने कितने का होगा पता नहीं। सारे देश का सोना भरेंगे, लेकिन उड़ जाएंगे झोला लेके। जाएंगे कहाँ? ऐसे कहाँ जाएंगे? वो तो भारत के। अरे ये तो विदेशों का एजेंट है, कहाँ जाएंगे क्या? इनको तो पूरा वर्ल्ड में शासन करना है, पूरा वर्ल्ड में अनाज अपना बेचना है, यहाँ का अनाज ले जाकर वहाँ बेचना है। तो वो तो उनके लिए तो पूरा दुनिया खाली है, वो कहीं भी जाएंगे।
और बताओ फिर और क्या करें। आंदोलन जिस सीमा पे है अभी, क्या लगता है आगे क्या चलने वाला है? आगे आंदोलन ही चलने वाला है, दूसरा कुछ नहीं चलने वाला है। वही जो महामारी फैल रही है इससे डर नहीं? महामारी कहाँ है यार, महामारी उनका महामारी रहता तो बंगाल में महामारी नहीं होती। उत्तर प्रदेश यदि सारे जगह जहाँ चुनाव हो रही है वहाँ इसकी महामारी नहीं है, और जहाँ नहीं चुनाव हो रही है महामारी। आप देख लेना बंगाल में जैसी 2 तारीख के बाद से महामारी चालू हो जाएगी बंगाल में। अभी बंगाल में महामारी नहीं है।